एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुआओ अपार्टमेंट से निकलकर ऑफिस जा रही थी। अपार्टमेंट के नीचे गुआओ को जियामोटन मिलता है। गुआओ उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जियामोटन उसे बोलता है कि वो यहाँ रात भर उसके इंतजार कर रहा था। ये कहने के बाद जियामोटन गुआओ के करीब होने लगता है, लेकिन गुआओ उसे रोक कर कहती है कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। जियामोटन कहता है कि मैं गुमेई से प्यार नहीं करता, मैं उसको तुम्हारे लिए डिवोर्स दे सकता हूँ। तभी गुआओ उसे मजा चखाने के लिए कहती है कि मेरी बहन मेरे पीछे है, ये बात तुम जाकर मेरी बहन को कह दो। जियामोटन को सच में लगता है कि गुमेई गुआओ के पीछे है, लेकिन वहाँ पर गुमेई की जगह एक आंटी थे। जियामोटन को ऐसा डरते हुए देखकर गुआओ उसे कहती है कि तुम तो मेरी बहन से डरते हो, लेकिन मेरे लिए उसे डिवोर्स देने के लिए कह रही हो। ये सुनकर जियामोटन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुआओ के साथ जबरदस्ती करने लगता है। गुआओ उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भाग जाती है। गुआओ भागते हुए जाकर एचेन से टकरा जाती है। गुआओ एचेन को देखकर उससे हक करके रोने लगती है। एचेन उसे ऐसे फटे हुए कपड़े में देखकर अपनी कोट खोलकर उसे पहना देता है और गुआओ को कंफर्ट देने लगता है। एचेन गुआओ को पूछता है कि तुम्हारा ऐसी हालत किसने किया। तभी गुआओ उसे हक करके और भी ज्यादा रोने लगती है और जियामोटन के बारे में एचेन को बोल देती है। एचेन कहता है कि वो जियामोटन का हाथ तोड़ देगा। तभी गुआओ उसे कहती है कि वो उसे थप्पड़ मार के भाग आई है। ये सुनकर एचेन थोड़ा रिलीव होता है। एचेन गुआओ को कहता है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा फिर किसने किया तो उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। गुआओ एचेन को पूछती है कि तुम मेरी इतने करीब क्यों हो रहे हो। एचेन कहता है कि मैं बाकियों से अलग हूँ और वो गुआओ को उसकी गर्लफ्रेंड होने के लिए पूछता है। तभी गुआओ कहती है कि मुझसे इस तरह की बात मत किया करो, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक 5 साल का बच्चा है। लेकिन एचेन तो अभी भी उसकी बात को बिलीव नहीं कर रहा था। एचेन गुआओ को फिर से अपनी वोमन बनने के लिए कहता है। गुआओ एचेन को इग्नोर मार के वहाँ से चली जाती है। एचेन भी उसे नहीं रोकता। एचेन की ऐसे एटीट्यूड देखकर गुआओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो एचेन के पीछे उसका मजाक उड़ाती है। तभी हमें गुआओ की ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ड्रेस चेंज कर ली थी। तभी एक स्टाफ गुआओ को कहती है कि उसको चीफ एडिटर बुला रहे हैं। गुआओ जब चीफ एडिटर के चैम्बर में जा रही थी, वो सुनती है कि चीफ एडिटर उसके पीछे उसकी बुराई कर रहे थे। तभी वो डोर ओपन करती है तो सुनती है चीफ एडिटर मिस क्वीन को कह रहा था गुआओ एचेन के साथ है, इसीलिए वो अभी तक ऑफिस नहीं आई है। मिस क्वीन कहती है कि आप इतना जेलस क्यों हो रहे हो, क्या आप गुआओ की प्यार में पड़ गए हो। ये सुनकर चीफ एडिटर कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर गुआओ सोचती है कि मैं तो कभी भी नहीं सोची थी ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद गुआओ डोर नॉक करके चैम्बर के अंदर आती है। गुआओ को देखकर दोनों डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारी बात तो नहीं सुन ली, जबकि गुआओ सुन ली थी। गुआओ को देखकर दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। चीफ एडिटर गुआओ को कहता है कि क्या तुम प्रेसिडेंट फेंग से बात कर सकते हो मुझे कुछ आर्ट देने के लिए। तभी गुआओ साफ मना कर देती है। ये सुनकर चीफ एडिटर उसे धमकाने लगता है। गुआओ फिर से कहती है कि वो नहीं जाएगी। चीफ एडिटर गुआओ को चिल्लाकर कहता है कि तुम इतना आसान काम भी नहीं कर सकते, क्या तुम जॉब छोड़ना चाहते हो। तभी गुआओ भी चीफ एडिटर को चिल्लाकर कहती है कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तभी मिस को इन दोनों को शांत होने के लिए कहते हैं और गुआओ को एक ऑफर देते हैं और ये ऑफर ये था कि अगर गुआओ फेंग एचेन से बात करके आर्ट्स को मैनेज कर देगी तो उसको सैलरी मिलेगी एक्स्ट्रा 20% और वो भी कमीशन के साथ। पैसे के बारे में सुनकर गुआओ एकदम राजी हो जाती है और भागकर अपनी काम करने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस क्वीन चीफ एडिटर को पूछती है कि क्या हम हमारा काम यानी कि रोमांस फिर से चालू कर दें। तभी चीफ एडिटर कहता है कि मुझे नहीं लगता अभी सही टाइम है। उसके बाद दोनों सोचते हैं कि अगली बार हम डोर लॉक कर देंगे। उसके बाद हमें गुआओ को दिखाया जाता है जो कि फेंग एचेन की ऑफिस में आ गई थी। गुआओ को बहुत डर लग रही थी क्योंकि वो यस्टरडे ही फेंग एचेन का प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी थी। गुआओ डरते हुए फेंग एचेन को कॉल करती है। फेंग एचेन उसको फोन में कहता है कि क्या तुम मेरी वोमन बनने के लिए रेडी हो गई हो। तभी गुआओ उसे मना करके कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ बिजनेस के बारे में बोलने के लिए आई हूँ। ये सुनकर एचेन उसे कहता है कि वो फ्री नहीं है और फोन को काट देता है। गुआओ उसे फिर से कॉल करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन एचेन उसकी फोन को नहीं उठाता। देखकर गुआओ को गुस्सा आ जाती है और सोचती है कि मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी तो वो मेरी फोन भी नहीं उठा रहा है। गुआओ बार बार एचेन को कॉल कर रही थी, लेकिन एचेन उसके फोन को अभी भी नहीं उठा रहा था। गुआओ सोचती है कि एचेन कह रहा था वो उसे प्यार करता है, लेकिन एचेन के एटीट्यूड से गुआओ को ऐसा कुछ भी नहीं लग रही थी। तभी वहाँ पर एचेन आ जाता है और गुआओ को इडियट बोलता है। एचेन को देखकर गुआओ अपनी एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है और एचेन से बहुत अच्छे से पेश आती है, लेकिन एचेन उसे इग्नोर मार के कहता है कि मैं कोई शादीशुदा औरत से बिजनेस डील्स डिस्कस नहीं करता। तभी गुआओ एचेन को रोक कर कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी एचेन उसे साइड होने के लिए कहता है। एचेन की सेक्रेटरी भी गुआओ को हटने के लिए कहता है। सेक्रेटरी सोचता है कि मिस्टर फेंग मिस गुआओ की कॉल देखकर एक्साइटमेंट से यहाँ पर भाग के आए थे, लेकिन
अभी भाव दिखा रहे हैं। गुआओ हार मानकर कहती है कि मिस्टर फेंग, मैं अभी सिंगल हूँ, तो क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। ये सुनकर एचान उसे कहता है कि तुम्हें ये पहले ही कहना चाहिए था, और अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि गुआओ को ऊपर लाने के लिए। उसके बाद एचान बहुत खुश होकर गाना गाते हुए वहाँ से चला जाता है। सेक्रेटरी गुआओ को ऊपर वीआईपी रूम में छोड़ देता है। गुआओ सेक्रेटरी को एचान के बारे में पूछती है तो सेक्रेटरी कहता है कि सियान ग्रुप के साथ मिस्टर फेंग की कुछ मीटिंग से सेक्रेटरी को भी वहाँ पर जाना होगा। उसके बाद सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। सियान ग्रुप सुनने के बाद गुआओ थोड़े सोच में पड़ जाती है, क्योंकि सियान ग्रुप जियामोटेन की था। उसके बाद गुआओ जियामोटेन और गुमुई को देख लेती है। फेंग कंपनी के सारे स्टाफ्स उन दोनों की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। गुआओ उन दोनों से छुपने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक लेडी स्टाफ आकर उन दोनों को कहती है कि मिस्टर फेंग अभी थोड़े बिजी है, 5 मिनट बाद वो दोनों फेंग एजेंट से बात कर सकते हैं। गुमुई की कमर में दर्द हो रही थी। जियामोटेन उससे माफी मांगकर कहता है कि मैं कल रात कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसीलिए गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दिया। इससे हमें पता चलता है कि जियामोटेन गुमुई को मारता है, लेकिन गुमुई इससे बिल्कुल भी नाराज नहीं था, क्योंकि वो जियामोटेन की प्यार में अंधी थी। उन दोनों को देखकर गुआओ को बहुत गुस्सा आ गई थी, क्योंकि आज सुबह ही जियामोटेन उसके साथ इस तरह की प्यार भर बात कर रहा था, जैसे आज भी गुमुई के साथ कर रहा है। गुमुई उन दोनों से बदला लेने के लिए सोचती है, क्योंकि वो दोनों पास्ट में उसको बहुत ही बुली कर रहे थे। तभी हमें जियामोटेन और गुमुई को दिखाया जाता है। गुमुई वॉशरूम चली जाती है, तभी वहाँ पर एचान आता है और जियामोटेन से मिलता है। तभी वहाँ पर गुआओ आकर जियामोटेन को गाली देने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं था वहाँ पर एचान भी है। एचान गुआओ को क्या हुआ पूछता है। सेक्रेटरी सोचता है कि अब तो गुआओ गई। जियामोटेन गुआओ को देखकर आकर उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियामोटेन गुआओ को सुबह जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। गुआओ कहती है कि मैं तुम्हें देख देख कर थक गई हूँ। दोनों आपस में बात करते हुए एचान को भूल जाते हैं कि वो भी वहाँ पर है। गुआओ एचान को कहती है कि आप शायद बिजी हो, तो मैं बाद में आती हूँ। उसके बाद गुआओ वहाँ से भागने लगती है। जियामोटेन उसे बुलाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन एचान उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या मेरे साथ तुम्हारा मीटिंग नहीं था। एचान अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को कह दो, जैसे कि गुआओ यहाँ से नहीं जा पाए। यह सुनकर जियामोटेन एचान को उसका और गुआओ के रिलेशन के बारे में पूछता है। एचान उसे कहता है कि तुम शादीशुदा हो, तो दूसरी लड़की से थोड़ा दूर रहो। तभी जियामोटेन कहता है कि ठीक है। फिर एचान जियामोटेन को थोड़ी देर रोकने को बोल के चला जाता है। उसके बाद हमें गुआओ को दिखाया जाता है, जो कि बाहर जाने के लिए गेट के पास खड़ी हुई थी, लेकिन गार्ड्स उसको बाहर जाने नहीं देते। जब वो पूछती है कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकती, तभी गार्ड्स कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट एचान की ऑर्डर है। तभी वहाँ पर एचान आ जाता है। एचान गुआओ को पूछता है कि तुम इतना जल्दी में क्यों हो, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते। तभी गुआओ हंसते हुए कहती है कि मुझे लगा तुम बिजी हो। एचान कहता है कि मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, जो कहना है कह सकते हो। के बाद गुआओ एक्साइटेड होके कहती है कि हमारी न्यूज़पेपर कंपनी तुम्हारी कंपनी आर्ट स्पॉन्सर करना चाहता है। तभी एचान उसे पूछता है कि क्या तुम जियामोटेन के साथ क्लोज हो। गुआओ सोचती है कि एचान ये क्यों पूछ रहा है, और कहती है कि हाँ, थोड़ी क्लोज हूँ। सुनकर एचान आर्ट्स के लिए मना कर देता है। गुआओ कुछ कहने से पहले एचान अपनी गार्ड्स को कहता है गुआओ को यहाँ से निकाल देने के लिए। उसके बाद सारे गार्ड्स गुआओ को वहाँ से निकाल देते हैं। गुआओ के जाने के बाद एचान अपनी सेक्रेटरी को कहता है न्यूज़पेपर ऑफिस जाने के लिए गाड़ी रेडी करो। सेक्रेटरी सोचता है कि मिस्टर फेंग उस लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन उसे बहुत परेशान करता है। उसके बाद हमें न्यूज़पेपर ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर चीफ एडिटर गुआओ को डांट रहा था, क्योंकि एचान गुआओ को आर्ट करने के लिए मना कर दिया था। गुआओ खुद को एक्सप्लेन करती है। चीफ एडिटर गुआओ को कहता है कि मुझे लगता है तुम मिस्टर फेंग के लिए स्पेशल नहीं हो, बस तुम उनके लिए खेल हो। ये सुनकर गुआओ चीफ एडिटर को कहता है कि तुम तुम्हारा मुंह बंद कर दो। चीफ एडिटर कहता है कि मैं तुम्हारा सैलरी कम कर दूंगा। गुआओ कहती है कि तुम कौन होते हो मेरे सैलरी कम करने वाले। तभी चीफ एडिटर कहता है कि मैं इस कंपनी का चीफ एडिटर हूँ। ये कहने के बाद चीफ एडिटर गुआओ के करीब होने लगता है। चीफ एडिटर गुआओ को छूने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एचान आ जाता है और चीफ एडिटर के हाथ को पकड़ लेता है। एचान को देखकर सब चौंक जाते हैं। एचान गुआओ को पूछता है तुम हमेशा बुली क्यों होते रहते हो। एचान कहता है कि क्या तुम्हारे पास मेरी नंबर नहीं है, अगर फिर से तुम्हें कोई बुली की तो मुझे कॉल कर देना। गुआओ सोचती है कि तुम मेरी कौन हो जो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। उन दोनों की बात को सुनकर चीफ एडिटर सोचता है कि प्रेसिडेंट फेंग इस लड़की के इतना केयर क्यों कर रहे हैं। एचान चीफ एडिटर को आंखें दिखाकर कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मेरी लड़की को बुली करने के लिए। एचान अपनी सेक्रेटरी को कहता है चीफ एडिटर को मजा चखाने के लिए, जैसे प्रीवियस एपिसोड में हमें दिखाया गया था। चीफ एडिटर पूरे डर जाता है। उसके बाद सेक्रेटरी चीफ एडिटर को मार मार के भर्ता बना देता है। गुआओ के साथ ऐसा करने के लिए चीफ एडिटर एचान को माफी मांग रहा था।
तो गाइज ये थी आज के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।